एडवोकेट भूदेव महानंदिया का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। बी आर गवई सीजेआई बनते ही मनुवादी का पसीना। मध्य प्रदेश में बीजेपी का मंत्री विजय शाह को आपत्तिजनक टिप्पणी के कारण उनका खिलाफ एफआईआर। बहन मायावती जी बीजेपी मंत्री विजय शाह का खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग। हिंदू लॉयर, जो मनुवादी सोच रखने वाले लॉयर, ग्वालियर में बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू को इंस्टॉलेशन करने के लिए मना कर दिए। बुद्ध की धरती पर जय श्री राम। किसी जाति विशेष से कोई पैदा हो जाने से वो व्यक्ति उस जाति का हितैषी हो नहीं सकता। जैसे कि बाबा साहेब की मूर्ति पर माला चढ़ाने से वो अम्बेडकरवादी नहीं बन सकता। ये बात प्रोफेसर विवेक कुमार अपना ट्विटर हैंडल में लिखते हैं। सीजेआई बुद्धिस्ट है, माइनॉरिटी मिनिस्टर बुद्धिस्ट है किरण रिजिजू जी, लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल जी शेड्यूल कास्ट से आते हैं, भारत का राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब से आते हैं। फिर भी SC/ST को आज कंटिन्यू एट्रोसिटी क्यों? और बोध गया में बुद्ध महाबोध विहार टेम्पल को मनुवादी कब्जा क्यों? ये प्रश्न हर किसी का मन में आता है। सीजेआई विजय शाह का केस को रोक लगाने का अर्जी को खारिज कर दिया। ये लोग पहले विदेश सचिव को ट्रोल करते थे, अब कर्नल कुरैशी को ट्रोल कर रहे हैं। कानून उनका खिलाफ कब संज्ञान में लेगा? बुद्ध गया महाविहार में ब्राह्मण का कब्जा करवाया गया महामहिम राज्यपाल के द्वारा। SC/ST फंड को डाइवर्ट किया जा रहा है महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, कर्नाटक में। ये लाडली बहन योजना की तरफ डाइवर्ट कैसे कर दिए गए? खबर को विस्तार से जानने के लिए आप हमारा साथ जुड़े रहिए। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन जरूर दबाइए। साथियों, सीजेआई बी.आर. गवई भारत का बहुजन समाज का एक आशा और अभिलाष बन चुके हैं। हर कोई बहुजन समाज उनका ऊपर टकटकी लगाकर देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे घड़ी संधि समय पर बी.आर. गवई ने भारत का सीजेआई बने हैं। भारत का संविधान अब संकट में है, जुडिशियल क्रेडिबिलिटी संकट में है, एट्रोसिटी बढ़ रहा है, बुद्धिस्टों का महाबौद्ध विहार कब्जा हो रहा है, बुद्ध विहार में जय श्री राम का नारा लग रहा है, कर्नल कुरैशी जैसे व्यक्तित्व को ट्रोल किया जा रहा है, विदेश सचिव को भी ट्रोल किया जा रहा है। यानी कानून का शासन देश में होना चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का शासन हो रहा है। यह देश संविधान से चलना चाहिए। इसीलिए भारत का संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 3 संविधान संस्थाओं बनाए हैं: कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका। जब कार्यपालिका मनमानी करता है तब उन्हें व्यवस्थापिका कंट्रोल करता है। जब कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों मनमानी करते हैं, उन्हें न्यायपालिका कंट्रोल करता है। आज ऐसे एक न्यायाधीश भारत को मिला है। सीजेआई बनते ही बी.आर. गवई डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उसके बाद उन्होंने अपना चेहर संभाले। इनसे पता चलता है कि बी.आर. गवई कैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को मानते हैं। यानी ये पता अभी चल गया है जब MP का मंत्री मध्य प्रदेश का बीजेपी मंत्री विजय शाह ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट उनका खिलाफ FIR करने के लिए जब बोला तो वो FIR का खिलाफ डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने उनका अर्जी को खारिज कर दिया। यानी यहाँ कैसे न्याय चरित्र है
सामने आ रहा है, यानी बी आर गवई का सामने बीजेपी का पसीना आप छूटना शुरू हो गया है। चाहे 6 महीना का कार्यकाल है, 6 महीना बहुत लंबा होता है। 6 महीना का अंदर संविधान को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी आर गवई साहब का कंधे पर आ चुका है। भारत का तमाम बुद्धिजीवी बी आर गवई साहब का कार्य प्रणाली को प्रशंसा कर रहे हैं। बहुजन समाज का लोगों का खून में ये रग रग में बसता है। न्याय चरित्र बहुजन समाज का पास है। जब अशोक का शासन था, न्याय कैसे चल रहा था, इतिहास गवाह है। जब घनानंद का शासन था, भारत में न्याय प्रणाली कैसे था, ये गवाह है। जब जब भारत को बहुजन समाज का शासन आता है, तब तब न्याय का द्वारा देश शासन होता है। जीता जागता उदाहरण है उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी का शासन। उनका पीरियड में कानून का द्वारा कानून का राज चलता है। यानी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का दबदबा नहीं, डेमोक्रेसी में संविधान सबसे बड़ा ताकत है। जब संविधान सबसे बड़ा ताकत बन जाता है, देश में इक्वालिटी फैटर्निटी एस्टैब्लिश होता है। जब पार्टी डिक्टेटरशिप होता है, वो देश बर्बाद होता है। सब लोग अब बी आर गवई को टकटकी लगाकर देख रहे हैं। सबका भरोसा है बी आर गवई जी भारत में कानून का द्वारा कानून का शासन प्रतिष्ठा करने के लिए भारत का संविधान का आर्टिकल 141 एंड 142 को सही से इस्तेमाल करेंगे, ये सबको भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ऐसा एक व्यवस्था है भारतवर्ष में, जब कार्यपालिका और न्यायपालिका व्यवस्थापिका, जब आपका व्यवस्थापिका रॉन्ग कानून बनाता है, उनको गाइड करता है। संविधान से बढ़कर ना न्यायपालिका है, ना कार्यपालिका है, ना व्यवस्थापिका है। सबसे ऊंचा है भारत का संविधान। जो भी संविधान को रोंदता है, उन्हें संविधान रोंदता है। आज मंत्री विजय शाह पानी मांग रहे हैं। जब उनका एफआईआर मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट में खारिज हुआ, तो उन्होंने तुरंत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे गए। बी आर गवई साहब का अगुवाई में उनका पिटीशन को सुनवाई किया गया है। वहां लताड़ लगा है। ऐसे जस्टिस भारतवर्ष को चाहिए। जब न्यायपालिका मजबूत होता है, मनमानी अपने आप खत्म होता है। आज बहुजन समाज का ये भरोसा है, मनमानी खत्म होगा। अब न्याय का शासन भारतवर्ष में लागू होगा। जस्टिस खाना ने पूरा फील्ड तैयार कर चुके हैं। अब सीजेआई बी आर गवई उनका अमल में लाने की तैयारी कर रहे हैं। बहन मायावती जी उनका ट्विटर हैंडल में ये मांग कर रही है कि विजय शाह को, यानी एमपी का मिनिस्टर, एमपी का बीजेपी मंत्री विजय शाह का खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए। विजय शाह जी ने कर्नल सुफिया कुरैशी को टेररिस्ट का बहन बताया है। वो भारत का बेटी है, वो भारत का आन बान शान है। भारत के लिए वो मर मिटती है। ऐसे लड़ाकू बहन का खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना ये देशद्रोही जैसे केस बनता है। कानून किसी को नहीं छोड़ता। साथियों, आज सबसे बड़ा दुखद का घटना देखने के लिए मिला है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का ग्वालियर में हाईकोर्ट बेंच में मनुवादी लॉयर ने बाबा साहेब अंबेडकर के स्टैचू को इंस्टॉलेशन करने से रोके। आप सभी को पता है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर यानी भारत का संविधान, भारत का संविधान यानी न्यायपालिका, न्यायपालिका को बनाने वाले मसीहा महान व्यक्तित्व, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड को ग्वालियर का
मनुवादी मानसिकता रखने वाले लॉयर ने बाबा साहेब का स्टैचू इंस्टॉलेशन करने के लिए रोक दिए। यानी आज मनुवादी कैसे सर चढ़कर बोल रहा है, बुद्ध की धरती पर जय श्री राम कल रात गूंजने लगा। ये कितना अन्याय है। बुद्ध विहार में कभी भी जय श्री राम का नारा गूंज नहीं सकता। ये देश कहां जा रहा है? भारत एक सेकुलर स्टेट है। गद्दी में बैठे हुए लोग जब रिलीजन को स्टेट स्पॉन्सर कर देंगे तो सेकुलर का नाम ही रह जाता है। देश में अराजकता होने के चांस बढ़ जाता है। कोई भी रिलीजन स्टेट स्पॉन्सर नहीं होता क्योंकि भारत का संविधान उन्हें इजाजत नहीं देता। साथियों, सबसे बड़ा सुंदर ट्वीट देखने के लिए मिला है प्रोफेसर विवेक कुमार का द्वारा। प्रोफेसर विवेक कुमार उनका ट्विटर हैंडल में इतना कमाल के लिखे कहते हैं, किसी जाति विशेष से पैदा हो जाने से वो व्यक्ति उसी जाति का हितैषी नहीं हो सकता। जैसे कि बाबा साहेब की मूर्ति पर माला चढ़ाने वाला हर कोई व्यक्ति अम्बेडकरवादी हो नहीं सकता। बहुत बड़ा रहस्य है ये ट्वीट में। आज लाखों लोग बाबा साहेब अम्बेडकर का मूर्ति पर माला चढ़ाते, क्या वो अम्बेडकरवादी है? बाबा साहेब का जन्मदिन पर जाकर माला चढ़ा देने से वो अम्बेडकरवादी बन नहीं सकता। अम्बेडकरवादी बनने के लिए बुद्ध को जानना होता है। बाबा साहेब अम्बेडकर का 22 प्रतिज्ञा को मानना पड़ता है। मानवतावाद, यूनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड को वो मानता है। साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करता है। ऐसे व्यक्ति ही अम्बेडकरवादी है, क्योंकि अम्बेडकरवाद मतलब अखंड भारत है। अम्बेडकरवाद मतलब कानून का द्वारा कानून का राज है। अम्बेडकर का बाद मतलब इकोनॉमिकली, सोशियली, पॉलिटिकली सबको बराबरी हक दिलाता है। कोई पाखंडवाद को वो बिलीव नहीं करता है। इसीलिए प्रोफेसर विवेक कुमार का ट्विटर हैंडल, एक्स हैंडल में जो लीक है वो विशेष महत्व, वेरी इंपॉर्टेंट है। BR गवई जी CJI बनते ही मनुवादी का पसीना क्यों छूट रहा है? एग्जाम्पल तो आपको मिल गया है। मध्य प्रदेश का बीजेपी का मंत्री विजय साहा को कैसे सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, अब सभी को पता है। पता चल गया है। फर्स्ट डे में 14 मई में उनका ओथ सेरेमनी हुआ। आज 15 तारीख है। 15 तारीख में ही मंत्री विजय साहा का क्वास पिटीशन सुप्रीम कोर्ट का सामने हाजिर होता है और जस्टिस CJI BR गवई जी उनका क्वास पिटीशन को देखने से पहले लताड़ते हैं, क्योंकि कर्नल कुरैशी भारत का आन बान शान है। ऐसे महान विभूति, महान हस्तियां, महान बहन को अपमानित करना देशद्रोह से कम नहीं है। देश का आर्मी अपना जान लगाकर देश को बचाता है। जब हम चैन का नींद सोते हैं रात में, ये रात भर जागते हैं हम लोगों को बचाने के लिए। ऐसे देश प्रेमियों को हम कैसे लताड़ेंगे, कैसे अपमानित करेंगे? देश सबसे बड़ा है। जो देश को सुरक्षा देता है, ऐसे लोगों को हम लोग दिल में रखना चाहिए। कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीयों के लिए गर्व और गौरव है। आज भारत का विडंबना क्या है देखिए। भारत का आज का तारीख में यानी 14 मई से CJI बुद्धिस्ट है। माइनॉरिटी मिनिस्टर किरण रिजिजू भी बुद्धिस्ट है। लॉ मिनिस्टर अर्जुन मेघवाल शेड्यूल कास्ट है। भारत का राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति शेड्यूल ट्राइब है। फिर भी SC/ST को एट्रोसिटी थमने की नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ CJI बुद्धिस्ट, माइनॉरिटी मिनिस्टर बुद्धिस्ट होते हुए भी बुद्ध विहार में, महाबुद्ध विहार में जय श्री राम का नारा गूंजता है।
अराजक तत्व तो वहां लाठी लेके घुस जाते हैं, बुद्ध भिक्षु का ऊपर प्रहार होता है और बिहार पुलिस खड़ा होकर तमाशा देखते रहता है। मुझे ये भरोसा है बी आर गवई जी इनका संज्ञान जरूर लेंगे। बुद्ध गया में जो कानून है, बीटी एक्ट जो लगा है, वो 1949 एक्ट है। 26 जनवरी 1950 के बाद हर कोई कानून रद्द हो चुका है, फिर आज भी वो कानून कैसे कंटिन्यू करता है? साथियों, वक्त आ चुका है, बहुजन समाज जाग रहे हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो फंड है, यानी सब प्लान में जो पैसा मिलता है, वो तमाम पैसा को कैसे महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक गवर्नमेंट डाइवर्ट कर रहे हैं। यानी उनका पॉलिटिकल रोटी को सेकने के लिए लाडली बहन योजना में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सब प्लान का फंड को डाइवर्ट कर दिए हैं। ये सरासर अन्याय है, सरासर कानून का खिलाफ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट के लिए सब प्लान के तहत स्पेशल बजट अलॉट होता है। वो बजट कभी भी डाइवर्ट हो नहीं सकता, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, तेलंगाना गवर्नमेंट, कर्नाटक गवर्नमेंट ने लाडली बहन योजना में डाइवर्ट कर दिए। नुकसान किसका हुआ? नुकसान अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का हो रहा है। कब तक बहुजन समाज नाइंसाफी सहते रहेगा? कानून का द्वारा कानून का शासन को एस्टैब्लिश करने के लिए बहुजन समाज को ज्यादा पढ़ना लिखना बहुत जरूरी हो चुका है। आइए हम सब मिलकर विद्यालय का द्वार जाएंगे, अपना बच्चों को हाईली क्वालिफाइड कराएंगे। हफ्ता में 3 दिन भूखा रह जाएंगे, लेकिन अपना बच्चों को हाईली क्वालिफाइड करवाना बहुत जरूरी है, ताकि इस देश में हमारा फंड कोई भी डाइवर्ट कर ना सके। राजनीतिक ताकत को हासिल करना बहुजन समाज का बहुत जरूरी है, ताकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का जो सब प्लान का फंड है वो डाइवर्ट हो रहा है, उन्हें रोका जा सके। आप आपका कीमती वोट को सही से इस्तेमाल कीजिए, तब जाके आपका पैसा जो चोरी हो रहा है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का सब प्लान से रिलीज होने वाला पैसा को जो डाइवर्ट किया जा रहा है, उन्हें हम रोकने के लिए अपना वोट को सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। साथियों, चाहे जो भी पार्टी हो ना क्यों, जो पार्टी का मनुवादी सोच है वो कभी भी आपका हितैषी नहीं है। कभी भी जय श्री राम का साथ जय भीम चल नहीं सकता, कभी भी नमो बुद्धाय का साथ जय श्री राम चल नहीं सकता। इसलिए बहुजन समाज जागिए, जागने की वक्त आ रहा है। संविधान को बचाना, देश में भाईचारा एस्टैब्लिश करना, सबको इक्वालिटी देना, ये सब प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मार्ग है आपका कीमती वोट को सही से इस्तेमाल करो। हफ्ता में कम से कम 3 दिन भूखा रह जाइए, लेकिन आप अपना बच्चे को अच्छा स्कूल में भेजिए। आज का तारीख में इंग्लिश एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। विदाउट इंग्लिश एजुकेशन आपका बच्चा कभी भी नेशनल लेवल में कम्पीट करने के लिए योग्य हो नहीं सकता। इसलिए आप ध्यान रखिए, हर हाल में आपका घर में एक बच्चा को एडवोकेट बनाइए, एक बच्चा को पॉलिटिशियन बनाइए और एक बच्चा को देश का सेवा के लिए आर्मी में भेजना बहुत जरूरी है। थैंक यू। जय हिंद।